सत्य आपने जान लिया लेकिन सत्य को जी नहीं पा रहे हैं कि मुझे पता है कि सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है, बट आई एम अनेबल टू लिव इट। मैं इसको दैनिक जीवन में नहीं जी पा रहा हूँ, डेली लाइफ में मैं इस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, प्रश्न रहता है कि यार मैं जान चुका हूँ कि सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है, सभी बता रहे हैं जो सत्य है, लेकिन इसको मैं जीऊँ कैसे, डेली जीवन में मैं कैसे जीऊँ लाइफ में अपनी। कृष्णमूर्ति ने बताया कि सत्य जो है वो इमेजरेबल है, अनंत है ना। और ओशो बता रहे हैं कि सत्य शून्य है। रमण महर्षि बता रहे हैं कि तुम्हारा जो विस्तार है, तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो अनंत है। बुद्ध बता रहे हैं देयर इज नो सेल्फ। इन सब में एक कॉमन सी चीज हमें नजर आ रही है, दिख रही है कि ट्रुथ मीन्स टू बिकम अनलिमिटेड, टू बिकम अनलिमिटेड, बट सोसाइटी वांट्स यू टू बी लिमिटेड। अगर आप जितने भी लोगों को आपने पढ़ा है, सुना है, उन्होंने यही बताया कि सत्य अनंत है, सत्य अनंत है। अपने अंदर ये अनंतता देखना, जब तुम ये अनंतता अपने अंदर देख लेते हो तो तुम सत्य को जान चुके हो। बट मैं सत्य को जी क्यों नहीं पा रहा हूं? इसका आंसर यही है कि आपने भी सत्य को ठीक से रियलाइज नहीं किया है। जब आप सत्य को रियलाइज कर देते हैं और जान जाते हैं और सत्य बन जाते हैं, तो फिर आप सत्य बन गए, फिर तो आप उसको जिए बिना रह ही नहीं सकते। एक तरफ जहां पर आप एक एक पिंजरे में हैं और एक तरफ आप पिंजरा खोल दिया गया है, तो वहां पर हम्म गुड गुड। तो जब पिंजरा खोल दिया जाता है तो तुम, एक पक्षी है, एक पक्षी पिंजरे में कैद है, बंद है। अब पिंजरा खोल दिया गया, तो क्या वो दोबारा उस पिंजरे में आएगा बंद होने के लिए कि मुझे बंद कर दो? नहीं, क्योंकि अब वो आजाद हो चुका है। अब वो घूमेगा, गाएगा, नाचेगा, सारा आसमान, समुद्र, सब कुछ उसका है। वो उसमें मिल जाएगा, मर्ज हो जाएगा वो उसमें। दैट्स व्हाट ट्रुथ मीन्स। इसीलिए सत्य को जानने के बाद कृष्णमूर्ति नहीं रुके, टॉक्स पे टॉक्स देते जा रहे हैं एनर्जी के साथ, क्योंकि अनंत हो गए। बुद्ध नहीं रुके, बुद्ध जा रहे हैं इधर उधर, तरह तरह की स्पीचेस दे रहे हैं लोगों को। मतलब आप देख रहे हैं एक अनंत कैरेक्टर हो जाता है, ऐसा लगता है कि अनंत हो गया व्यक्ति, क्योंकि अनंत मिल चुका है उसको। ओशो सारे देशों ने बैन कर डाला है, फिर भी नहीं रुके कि चलो रोक देता हूँ अपने आप को। फिर इंडिया में, पुणे में आकर अपनी स्पीचेस दे रहे हैं। फिर डिजिटली जो है वो लोगों को समझा रहे हैं। रमन महर्षि नहीं रुके, सत्य मिलने के बाद चले गए पहाड़ों पर, अरुणाचल पर्वत पर, वहां बैठे हुए हैं मौन, और अपनी अनंतता दिखा रहे हैं कि कैसे सत्य जानने के बाद, एक अनंत को जानने के बाद व्यक्ति अनंतता को प्राप्त हो जाता है, इमेजरेबल को प्राप्त हो जाता है। तो इस चीज को मैंने बताया कि जीना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। सत्य को जीना, कि सिर्फ मैंने इस चीज को अब जीते जीते ही आएगा, जीते ही पता लगता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं पहले जान जाऊं, पहले मैं जो है बैठा रहूं, फिर मैं सत्य को जान जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं जीना स्टार्ट करूंगा। नहीं, क्या पता जीते जीते आए। आप किसी कार्य को कर रहे हो, उस कार्य में आप करते करते अपने आप को भूल गए, कर्ता भाव को भूल गए, इंट्यूशन, इनसाइट और एक अननोन एनर्जी से काम चल रहा है। यू रियलाइज द ट्रूथ, तुम्हें पता लग गया कि सत्य क्या है। यू आर लिविंग अकॉर्डिंग टू दैट। आप समझ रहे इस चीज को? सो वट एवर एक्शन यू आर टेकिंग इन योर लाइफ, टेक इट विद नॉन डुअल मूवमेंट। एक नॉन डुअल मूवमेंट होनी चाहिए, एक सिंगुलर मूवमेंट होनी चाहिए। बेटा गलत बात है, ऐसे थूकते नहीं है ना। जाओ वहां पर जाके थूको, चलो उधर जाके थूको टॉयलेट में। सो सत्य को जीना, सत्य को जीना मतलब, एक बार अगर आप सत्य को जीने लगे, देन देयर इज नो बैक।
तुम कभी पीछे नहीं हट सकते फिर, क्योंकि ये सत्य को जीना एक एक सुकून है, एक आज़ादी है, इसमें कोई बंधन नहीं है, कोई मालिक नहीं है फिर तुम्हारा। आप समझ रहे हैं? मालिक होगा तो पूछेगा कि घर टाइम से आओ, घर से टाइम से आओ, तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें कंट्रोल करेगा, कोई कंट्रोलर होगा। बट ए लाइफ इन विच देयर इज नो कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं है इस लाइफ में। और इसका मतलब ये नहीं कि आप इलीगल काम करोगे या फिर बेकार की एक्टिविटीज करोगे। नो, इट मीन्स वट एवर यू आर डूइंग with complete attention, awareness, and with peace, and whatever will come out of that, that balances the earth, the whole humanity, that will literally change the consciousness of the all beings. सत्य को जीने में आप जी रहे हैं, आप कार्य कर रहे हैं, बहुत तरह के आपके अंदर इमोशंस आ रहे हैं, इनसिक्योरिटी, डर आ रहा है, ठीक है, बट यू आर उन सब सारी कहानी को कहने दे रहे हो, रह रहे हो इन सभी चीज़ों के साथ, एंड रहते रहते वो सारी चीज़ें कब डिजोल्व हो जा रही हैं और कब एक पीसफुल एक्शन में कन्वर्ट हो जा रही हैं, एक इनसाइट के अकॉर्डिंग, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। एंड देन देर इज अ एफर्टलेसनेस, देन देर इज अ, आप कह सकते हैं कि एक एक कंप्लीट एक्शन बॉर्न होता है आउट ऑफ दैट। सो दिस इज वट टू लिव विद द ट्रूथ, नॉट की नोइंग मैं जान लूं, पहले सत्य को जान लूं ना। आप पढ़ते पढ़ते, बैठे बैठे, यू कांट नो द ट्रूथ, यू हैव टू गो, यू हैव टू एक्ट, इन एक्शन देयर इज अ ट्रूथ, देयर इज नो ट्रूथ इन डायलॉग्स। घंटों घंटों बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और सत्य मिल जाएगा। घंटों घंटों मैं एक काम करता हूँ, पहले बैठ जाता हूँ और मेडिटेशन करते रहता हूँ और सत्य मिल जाएगा। नो, आपकी कोई धारणा है, आपकी कोई डिजायर है, उस चीज को आप पूरा कर रहे हो बड़ी ईमानदारी के साथ, उसमें ही आपको क्या पता सत्य मिल जाए। आपका कुछ करने का मन है, आप कुछ करना चाहते हैं, आपकी कोई इनर डिजायर है, कोई बर्निंग डिजायर है, आप उस चीज को, उसको चल रहे हो, उसके साथ चल रहे हो, उसको पूरा कर रहे हो, और उसको इतना ईमानदारी के साथ और इतना उसको पैशन के साथ, उसको इतने मतलब प्रेजेंट में रह के, वर्तमान में रह के कर रहे हो कि उसमें ही आपको सत्य मिल गया। दैट इज ट्रूथ, एंड यू आर लिविंग दैन ट्रूथ। सो दैट्स, ये डिस्कशन थी, और आप लोग डिटेल में चीज़ों को जानना चाहते हो, ट्रुथ क्या है, मेडिटेशन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने अपना स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है। यू कैन जॉइन दैट क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स भी बहुत नेचुरल तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है, कोई हंगामा नहीं है, कोई वो नहीं है इसमें। कुल 24 टॉपिक्स हैं और 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। यू कैन जॉइन दिस कोर्स। नंबर आई एम गिविंग यू 9773529489। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग। थैंक यू वेरी मच। बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू, थैंक यू।